इसकी आप लोग जानते हैं कि मैं बिल्कुल 80 to 90% की मैं लिखित गारंटी ले सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, यही क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। कम से कम 80 to 90% की मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल OCC बाय विपुल सर में। दोस्तों, आज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ गेस्ट पेपर BSc सेकेंड ईयर का फिजिक्स के फर्स्ट पेपर का। ठीक है, फिजिक्स का फर्स्ट पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2021 का जो आपका पेपर होने वाला है उसमें फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर होगा, सेकंड पेपर नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर का गेस्ट पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इस बार क्या आने की संभावना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ करके ही जाने चाहिए। आप लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये तो आपको पढ़ के जाने ही चाहिए। ठीक है। और इसकी आप लोग जानते हैं कि मैं बिल्कुल 80 to 90% की मैं लिखित गारंटी ले सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, यही क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। कम से कम 80 to 90% की मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को पढ़ करके जाना चाहिए। मेरे पर अगर विश्वास है तो, नहीं विश्वास है तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि मैं कैसे प्रोवाइड करता हूं, तो पिछले 5 साल का आपके सामने मैं पेपर पेश कर रहा हूं, जिसके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा। हवा में नहीं, बिल्कुल बताऊंगा, है ना। कोई मंत्र वगैरह मार करके नहीं बताऊंगा कि हाँ ये पढ़ लेना, इस बार ज़रूर आएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं बिल्कुल आपको प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पर आपको बताऊँगा। और प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल आपको यहाँ पर 2020 का दिख रहा होगा। मैं 2015 से 2020 तक का आप देखेंगे तो 2015 यहाँ नीचे है, 2015 से लेकर के 2020 तक के पेपर को मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। ये रहा आपका 2015 का पेपर। इसके बेसिस पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ करके जाने हैं इस बार। और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चंस को बिल्कुल बौछार लगा दूँगा कि भाई ये भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से ज़्यादा आपके सामने 20 से 30 क्वेश्चंस ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल 20 से 30 क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, आराम से आप लोग तैयार कर ले जाएंगे। जहाँ आप 100, 150, 200, 300 क्वेश्चन तैयार करके जाने वाले थे, वहाँ 10-20 क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, आराम से आप लोग तैयार कर ले जाएंगे। तो 20 से 30 क्वेश्चन मैक्सिमम होने ही वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। और 10, 12, 15 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चंस आएंगे 20-30 प्रकार के। तो चलिए फटाफट एक कॉपी और पेन भी ले लीजिए। जो मैं टॉपिक बताऊंगा तो उस टॉपिक के अंदर आप लोग सब हेडिंग डाल करके लिखते जाइएगा, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक का नाम उसमें लिखते जाइएगा। ठीक है, जो बड़ी टॉपिक है उनकी हेडिंग बना करके उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं 2020 के पेपर की बात करते हैं। और ये आपका फिजिक्स का फर्स्ट पेपर मैं आज प्रोवाइड कर रहा हूँ, सेकंड पेपर मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं बस टिक करता जाऊँगा, आप लोग इसको पढ़ लेंगे अपने एग्जाम में। और इसमें से मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया भी हुआ है, जो नहीं पढ़ाया है और आप लोग कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपसे पूछा क्या है तो an extended source is needed to observe different colors in the light, यही से क्वेश्चन उठाता है। different color in the light reflected from a thin film of transparent material। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो पढ़ लीजिएगा। कोहेरेंट सोर्सेज पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निकोल प्रिज्म। देखिए निकोल प्रिज्म की हेडिंग डाल लीजिए, हालांकि प्रिज्म आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म के अंदर क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। तो प्रिज्म आप लोग हेडिंग डालेंगे, उस हेडिंग के अंदर सबसे पहले निकोल प्रिज्म आपको पढ़ना है। निकोल प्रिज्म के अंदर आपको क्या पढ़ना है तो 3-4 चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। पहला तो द रोटेटिंग निकोल प्रिज्म कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, जिसको आप CPL बोल सकते हैं, और PPL। ठीक है, CPL और PPL आपको इसके अंदर पढ़ना है, किसके अंदर, निकोल प्रिज्म के अंदर पढ़ना है। बट इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ये आपको बस एक रीजन छोटा सा देना है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि CPL और PPL में डिवाइड होता है, लेकिन CPL और अनपोलराइज्ड लाइट में डिवाइड
नहीं होता है, डिस्टिंग्विश इसके बीच में नहीं कर पाता है, सॉरी इसको यहाँ पे लिखा है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है, जबकि इन दोनों को पहचान लेता है। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे आपको रीज़न देना है। तो ये 2-3 पॉइंट आप लोग निकुल प्रिज्म के अंदर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो रिजॉल्विंग, देखिए प्रिज्म आपने हेडिंग डाला है तो प्रिज्म के अंदर एक और लिख लीजिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल ब्राइट पॉइंट, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिएगा। डिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, डिफ्रैक्शन से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो डिफ्रैक्शन वाले टॉपिक को आपको पूरा डिटेल में, जितना हो सके उतना डिटेल में आपको पढ़ लेना है। डिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और एक नहीं, दो नहीं, 3-4 भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं डिफ्रैक्शन से, अलग अलग तरह के, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन से देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, तो डिफ्रैक्शन आप लोग हेडिंग डालेंगे, उसके अंदर देखिए क्या पूछा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा पढ़ूंगा ना सारे क्वेश्चंस को तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं PDF प्रोवाइड कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके जूम करके आराम से पढ़ लीजिए, अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं बता दूंगा, बाकी सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग करते जाइएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये रहा आपका क्वार्टर वेव प्लेट एंड इट्स यूज। देखिए क्वार्टर वेव प्लेट क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। फैब्री पैरोट, ये भी हेडिंग डाल लीजिए फटाफट। फैब्री पैरोट इंटरफेरोमीटर क्या होता है, इसके बारे में भी पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। लॉन्ग में भी पूछा जाएगा, शॉर्ट में भी पूछा जाएगा, और बी वाले सेक्शन में भी पूछा जाएगा, ठीक है, सी वाले में भी पूछा जाएगा, सभी में पूछा जाता है। तो ये हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं भी आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें आपको क्या बोला पढ़ने के लिए, इसमें आपको बोला है कि इज ए सुटेबल अपॉर्टस फॉर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। देखिए ये बोला है कि ये एक ऐसा इंटरफेरोमीटर है जो सुटेबल है किसके लिए, किसकी स्टडी के लिए, तो इस स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की स्टडी के लिए बहुत ही सुटेबल है। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे आपको रीज़न देना है इस क्वेश्चन में। तो ये पॉइंट आप पढ़ करके जाएंगे अपने एग्जाम में। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है लोकलाइज्ड एंड ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, इसका 10 का 10 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट वाला, ठीक है। ब्रेस्टर तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो इसका जो 2020 का पेपर था, 2020 के पेपर का जो शॉर्ट वाला है ना, 10 का 10 रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, 10 का 10 आप लोग तैयार कर लेंगे। अभी बस देखते जाइए, आपको लग रहा होगा ये तो सब टिक कर रहे हैं, सब नहीं टिक करेंगे, अभी आगे बहुत कुछ हम छोड़ने वाले हैं अभी, क्योंकि पहला पेपर है, थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन आपको टिक करके हम बता रहे हैं, क्योंकि सब के सब अभी इंपॉर्टेंट ही मिल रहे हैं। आगे भी रिपीट होगा तब मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो ये वाला देखिए फ्रेशनल भी हेडिंग डाल लीजिए। फ्रेशनल यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो फ्रेशनल वाले टॉपिक से हालांकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव यानी कि आपका न्यूमेरिकल टाइप का पूछ दिया है, तो ये भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। बड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। फ्रेशनल लेकिन टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, मैं भी इसके अंदर और बताऊँगा कि आपको पढ़ना है। ये देखिए फ्रेशनल से देखिए थियोरेटिकल भी पूछ लिया, अभी आपका न्यूमेरिकल था, ये देखिए थियोरेटिकल पूछ लिया आपसे। तो ये फ्रेशनल हाफ पीरियड जोन क्या होता है, देखिए पूछा है, एक ये पढ़ना है फ्रेशनल के अंदर। दूसरा हाउ अ जोन प्लेट कैन एक्ट लाइक कन्वर्जेंट लेंस। तो ये जो आपका जोन है फ्रेशनल हाफ क्या लिखा है, फ्रेशनल हाफ पीरियड जोन है, ये किस तरीके से कन्वर्जेंट लेंस की तरह से काम करता है, इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो 2-3 बातें हो गई फ्रेशनल के अंदर। फ्रेशनल हाफ पीरियड जोन क्या होता है ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इसके अंदर पढ़ना है कि ये जो जोन होता है ये कन्वर्जेंट लाइन की तरह से कैसे काम करता है, हाउ लिखा है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेशनल के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3, तो इंपॉर्टेंट है ये रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन डेराइव एंड एक्सप्लेन। देखिए ये भी थोड़ा सा डेरिवेशन है, लेकिन कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेले जीन्स करके भी अभी आपको पूछा जाएगा और रेले करके भी पूछा जाता है। तो रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है, रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है। और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब इसका डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेशन भी आपको पढ़ करके जाना है, देखिए आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें तो देखिए ये तो इंपॉर्टेंट है ही, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, अभी आपने देखा फ्रेशनल वाला, अभी आप माइकलसन वाला देख रहे हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, या तो माइकलसन पूछेगा या तो इंटरफेरो पूछेगा या तो दोनों पूछ देगा। तो ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है, शॉर्ट में पूछा जाता है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर एंड इसके अंदर देखिए क्या क्या पढ़ना है, इसकी भी हेडिंग डाल लीजिए फटाफट, नोट करते जाइए पॉइंट्स को, कि सबसे पहले तो इसको डिस्क्राइब करना है। दूसरा काम क्या करना है आपको, सर्कुलर फिंगर्स क्या होते हैं, देखिए फॉर्मेशन ऑफ सर्कुलर फिंगर्स पढ़ना है। नेक्स्ट है इसका यूज ऑफ दिस देखिए इसका यूज आपको बताना है। नेक्स्ट है
इसकी वेवलेंथ को किस तरीके से, सोडियम लाइट की वेवलेंथ को किस तरीके से मेजर करेंगे, ये पढ़ना है। तो 3-4 पॉइंट एक ही मिक्स करके आपसे पूछा है 3-4 क्वेश्चन को, तो सभी को अलग अलग छोटा छोटा इसका आंसर बना के पढ़ करके याद करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो रोलैंड माउंटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दीजिए, अभी मत पढ़िएगा, मैं भी आगे देखूंगा, अगर ज़्यादा रिपीट करेगा तो आपको मैं बताता हूँ इसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। फ़िलहाल के लिए अभी ये वाला क्वेश्चन मत पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। इसके और वाले को पहले देखिए, फैब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर से पूछ दिया, मैं आपको बोला ना कि इसकी हेडिंग डाल लीजिए इससे। और देखिए क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं आपको। तो डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस बाय फैब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर। देखिए इसके फ्रिंजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपको पढ़ना है। पॉइंट लिखते जाइए, ये अगर आप लोग हेडिंग डाल चुके हैं तो इस हेडिंग के अंदर लिखते जाइए क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस पढ़ना है, ठीक है। एंड डिस्कस इट्स इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी को भी पढ़ना है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इसके अंदर, फ्रिंजेस जब बनती है तो इंटेंसिटी उसकी क्या होती है और उस इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये भी आपको पढ़ना है इसी के अंदर, नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट की अगर बात करूँ मैं तो ये भी फ्रिंजेस से ही पूछा है, लेकिन किसका है, एक्सप्लेन द कलर ऑफ थिन फिल्म। देखिए हाँ, थिन फिल्म वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। थिन फिल्म क्या होती है, इसके क्या क्या कलर्स होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट पूछा इसी के अंदर कि व्हाट आर फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। इक्वल थिकनेस की फ्रिंजेस क्या होती हैं, ऐसी फ्रिंजेस जिनकी थिकनेस इक्वल होती है उनको आपको डिस्क्राइब करके यहाँ पे बताना है। एंड फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, और उसको भी बताना है जिसका इंक्लिनेशन बिल्कुल इक्वल होता है। इंक्लिनेशन आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा। तो इंक्लिनेशन भी आपसे इसका पूछा हुआ है। नेक्स्ट की अगर बात करूँ तो फिर से देखिए फैब्री पेरोट फिर से लौट करके आ गए, इसी के अंदर फिर से पूछा है इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग डाले होंगे फैब्री पेरोट, तो उसके अंदर डाल लीजिए प्रिंसिपल भी उसका आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है इटलन एंड डिस्कस द शार्पन। देखिए शार्पनेस भी इसकी पढ़नी है, फ्रिंजेस की शार्पनेस कैसे होती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कैसे ऑब्टेन की जाती है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सीधे सीधे बोले तो शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस आपको पढ़ करके जाना है इसी के अंदर। नेक्स्ट की अगर बात करें तो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रा बाय अ प्लेन डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग, व्हाट आर इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लास्ट वाला भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ करके जाइएगा। डिस्क्राइब फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम क्वेश्चन आप देखेंगे रिपीट करता है, सेम टू सेम यही लैंग्वेज रहेगी, यही लाइन रहेगी, यही सेम टू सेम रिपीट करके आपसे पूछ देता है। ठीक है, आते हैं इसी वाले सेक्शन में, पढ़ करके जाइएगा जितना बता रहे हैं। देखिए बेबीनेट्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा ये क्या होता है। देखिए इसकी भी हेडिंग डाल लीजिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये क्या होता है ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है इसका यूज क्या होता है ये आपको पढ़ना है। बस यूज तक आप लोग पढ़ लेंगे। यूज तो किसका यूज़ तो यहाँ पे एनालिसिस फुल्ली इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट का यूज क्या होता है ये आपको पढ़ना है, इसके सेंस में आपको पढ़ना है, इसके रेफरेंस में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल रिफ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ करके जाइएगा। हाइजेंस जिसके अंदर आता है, हाइगेंस थियरी के अंदर ही आता है, तो हाइगेंस थियरी आप लोग पढ़ करके जाइएगा। हेडिंग डाल लीजिए फटाफट, हाइगेंस थियरी क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको बताऊँगा। तो हाइगेंस थियरी के अंदर डबल रिफ्रैक्शन हो गया आपका, डबल रिफ्रैक्शन इन यूनी एक्जियल क्रिस्टल। देखिए यूनी एक्जियल क्रिस्टल के रेफरेंस में पढ़िएगा कि यूनी एक्जियल क्रिस्टल का डबल रिफ्रैक्शन कैसे होता है। एंड हैंस डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है किसका, तो क्वार्टर वेव प्लेट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये भी आपको पढ़ करके जाना है। तो ये हो गया आपका हाइगेंस हो गया। कुल मिला के तब 5-7 टॉपिक बन चुके होंगे। इसी के अंदर से आप देखेंगे अब क्वेश्चंस रिपीट करते चले जाएंगे, 2-4 अभी और नए टॉपिक भी मिलेंगे, इसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस यहीं से मिलते चले जाएंगे। नेक्स्ट है आइंस्टीन वाला, व्हाट आर आइंस्टीन्स ए एंड बी कोफिशिएंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोफिशिएंट तो इसका पढ़ लीजिएगा, आइंस्टीन का क्या होता है पूछा जाता है आपसे। एंड इसके अंदर 3-4 चीज़ें और भी पूछी गई हैं, वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है इसी के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट है बाई क्वार्ट्ज पोलरीमीटर का प्रिंसिपल और वर्किंग क्या होती है। और नेक्स्ट एक इसी में न्यूमेरिकल घुसा दिया है, तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, रिपीट करता है।
नेक्स्ट की अगर बात करें तो हीलियम नियॉन लेज़र क्या होता है, ये देखिए आपसे पूछा हीलियम नियॉन लेज़र, ये भी नया टॉपिक है, हालांकि प्रिज्म और लेज़र के अंदर ही आएगा, तो लेज़र भी एक हेडिंग डाल लीजिए, लेज़र से और भी क्वेश्चन सभी बनेंगे तो मैं आपको बताता जाऊँगा। फिलहाल के लिए हीलियम नियॉन लेज़र क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ करके जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है। फर्स्ट पेपर ये वाला भी था, इसी में ना क्योंकि मिक्स है तो थोड़ा सा कहीं ऐसा ना हो जाए मैं सेकंड पेपर भी आपको इसी में बता दूं, तो इसलिए मैं चेक कर रहा था। ये भी देखिए फर्स्ट पेपर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका फर्स्ट पेपर है, 2019 का फर्स्ट पेपर, इसी में सेकंड पेपर भी इसी PDF में, इसलिए देखना पड़ रहा है। चलिए आगे आते हैं फटाफट, इसके 1 नंबर वाले क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट है, देखिए ये तो मैंने आपको ऐसे बता ही दिया है कि जो फ्रिंजेज होती हैं उसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ करके जाना है, तो उसी की बस कंडीशन पूछ दिया कि नेसेसरी कंडीशंस क्या होंगी उसको ऑब्जर्व करने की, ये तो आप उसके अंदर पढ़ ही लेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट कोहेरेंट वाले के बारे में मैंने भी टिक किया, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, तो उसी में थोड़ा सा बढ़ा करके आपसे पूछ दिया है, लिख लीजिएगा, हाउ वी गेट 2 कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस मैंने भी टिक किया है, उसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा कि 2 कोहेरेंट सोर्सेस को हम लोग कैसे गेट करें, कैसे पाएंगे, और इसका डायग्राम भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ करके पूछ लिया है उसी में, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके आपको तैयार करना है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैंने आपको बोला कि डिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लीजिए, तो ये तो आप लोग उसी के अंदर पढ़ ही लेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात में देखो, फ्राउनहोफर एंड फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, ये दोनों मैंने टिक ऑलरेडी कर दिया है, तो इसके अंदर देखिए क्या पढ़ना है, टिक मैंने ऑलरेडी कर दिया है, उसी के अंदर बढ़ा लीजिएगा एक पॉइंट कि इसका डिफ्रैक्शन इस बार पढ़ना है, ठीक है, इसका इस बार डिफ्रैक्शन पढ़ना है, इसके फ्रिंज के बारे में नहीं पूछा है, इसके डिफ्रैक्शन के बारे में पूछा है, तो लिख लीजिए कि इन दोनों का डिफ्रैक्शन भी आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है, उसी में पॉइंट ऐड कर लीजिए दोनों हेडिंग के अंदर। नेक्स्ट की अगर बात करूँ तो हाउ वी गेट द कलर्स इन थिन फिल्म, देखिए थिन फिल्म का मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा है, बाकायदे लिख लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट है, पढ़ कर जाइएगा। नेक्स्ट है नया क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक जिसको हम लोग बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा पढ़ करके जाइएगा। ब्रेस्टर देखिए रिपीटेड है, पोलराइज्ड लाइट में ये थोड़ा सा नया लग रहा है, हालांकि मैंने बताया है, पढ़ाया भी है, लेकिन ये अभी के लिए नया है, ये भी नोट कर लीजिए, पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ये आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। लेजर के बारे में मैंने बोला था, हेडिंग डाल लीजिए, तो देखिए लेजर फिर से पूछ दिया कि व्हाट इज़ लेजर एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ लेजर सोर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मैंने अभी बोला था रिजॉल्विंग पावर आपको पढ़ना है, ये देखिए रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट की अगर बात करें, देखिए एक और नया टॉपिक आ गया, जोन प्लेट। जोन प्लेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं लगातार, तो जोन प्लेट आप लोग पढ़ करके जाएंगे। नेक्स्ट है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग, मैंने आपको टिक करवाई दिया है, नोट मैंने आपको करवा दिया है, आप लोग बिल्कुल पढ़ करके जाएंगे ही, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं फटाफट बढ़ता जाऊँगा। जो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन मैं उसको दोबारा नहीं बताऊँगा, जो नए क्वेश्चन आएंगे मैं उन्हीं को बस बताता जाऊँगा, ठीक है, जो रिपीटेड है वो आप लोग खुद से देख लीजिएगा, मैं रिपीटेड अब नहीं बताऊँगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये छोड़ दीजिएगा, ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है, ये मैंने बता दिया है। देखिए रिजॉल्विंग पावर फिर से पूछा है, टेलीस्कोप का थोड़ा सा बढ़ा करके पूछा है, इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन को, जो नया टॉपिक होगा उसको ऐड कर लीजिएगा उसी के अंदर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो हाफ पीरियड जोन्स ऑफ फ्रेस्नेल, देखिए फ्रेस्नेल के अंदर हाफ पीरियड जोन मैंने आपको लिखवाई दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, नहीं बताऊँगा दोबारा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है निकिल प्रिज्म के बारे में पूछा है, प्रिज्म के अंदर आप लोग हेडिंग डालेंगे, उसी के अंदर लिख लीजिए कि निकिल प्रिज्म की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी पढ़ करके जाना है, निकिल प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने भी क्वार्टर वेव प्लेट के बारे में टिक करवाया था, देखिए फिर से दोबारा पूछ दिया है, नहीं बताऊँगा। नेक्स्ट है ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ करके जाइएगा। 2 कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में देखिए फिर से पूछा है, लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरिकली पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग से पूछा है, तो इसको और भी तैयार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग ठीक से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। देखिए मैंने आइंस्टीन टिक किया हुआ है, बेबी नेट मैंने टिक किया हुआ है। सी वाले सेक्शन में आ जाते हैं तो मैंने इसको छोड़ दीजिएगा,
हालांकि इंपॉर्टेंट है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट तो करता है, लेकिन देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए छोड़वा रहा हूँ। हो सकता है कि आपको पढ़ाया ना गया हो, क्योंकि कोरोना काल में कोचिंग्स वगैरह चली नहीं है, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह हो सकता है आप लोग सॉल्व ना कर पाएँ, इसलिए मैं छोड़ा रहा हूँ। नहीं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अगर मिल जाए ना पढ़ने के लिए तो पढ़ लीजिएगा, अगर ना मिले तो कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि इसी वाले सेक्शन में सिर्फ 2 ही करना होता है। मैं 2-3 और फंसा दूँगा अभी आगे, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 अगर आप लोग छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दूसरा कर लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर वाला मान लीजिए आप लोग छोड़ भी देते हैं तो ये वाला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। जैसे लॉरेंट सीट पोलरीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन है अभी तक का, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, रिपीट करता है। नेक्स्ट डबल रिफ्रैक्शन मैंने आपको टिक कर ही दिया है, इसके बारे में ठीक से पढ़ करके जाइएगा, पूरा डिटेल में पढ़ करके जाइएगा। आइंस्टीन कोफिशिएंट मैंने टिक कर ही दिया है, देखिए सारा कुछ फंस रहा है, 2 ही आपको करना है, आगे आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हीलियम नियॉन लेज़र मैंने टिक कर ही दिया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेज़र लाइट, देखिए लेज़र लाइट मैंने आपको हेडिंग डलवाया हुआ है, उसके अंदर उसका कैरेक्टरिस्टिक भी नोट कर लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक भी आपको पढ़ करके जाना है। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। अब आते हैं, ये देखिए थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर मैं कल आपको करवाऊँगा। थर्ड पेपर ख़त्म होता है यहाँ। अब फिर से आ गया फर्स्ट पेपर, ठीक है, 2018 का। हम लोग 2020 का कर चुके डिस्कस, 2019 का कर चुके। अब आते हैं 2018 के पेपर पर। इस पेपर का नाम आपको पता ही होगा, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स है, ठीक है, मैंने बताया नहीं उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहले से पता रहा होगा पेपर का नाम। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए एक नया क्वेश्चन आ गया फिर से कि टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होता है, ये नया टॉपिक है, ऐड कर लीजिएगा, ये भी आपको पढ़ करके जाना। ब्रेस्टर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और ये क्या है भाई, व्हाट डू वी सी कलर्स व्हेन वाइट लाइट फॉल्स ऑन, देखिए थिन फिल्म के बारे में मैंने बोला था ना, फिर से देखिए थोड़ा सा अलग करके क्वेश्चन पूछा है, लेकिन थिन फिल्म को लेकर के जितने भी क्वेश्चन छोटे छोटे, देखिए इससे लॉन्ग क्वेश्चन तो बनता है लेकिन 1-2 ही बनता है, बाकी इससे आप देखेंगे ना शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो शॉर्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा बिल्कुल भी। इसमें देखिए जो पूछा कलर्स को लेकर के थिन फिल्म पर, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, ये सब नए क्वेश्चंस हैं। रेले क्राइटेरिया, देखिए रेले को मैंने वैसे ऑलरेडी करवा दिया है, लेकिन थोड़ा सा अलग से पूछा है तो इसको भी नोट कर लीजिए। रेले वाले के अंदर की रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन भी आपको पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, वाई डू गुड टेलीस्कोप्स हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज एपर्चर, ये भी आपको पढ़ करके जाना है, क्योंकि टेलीस्कोप के बारे में भी एक बार और पूछा हुआ था। आगे बात करते हैं, इन व्हाट रेस्पेक्ट 4 लेवल्स लेजर इज सुपीरियर देन 3, ये छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो पूछा है फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस, इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने टिक भी किया है जोन प्लेट को। नेक्स्ट की अगर बात करें इसमें तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, योंग्स वाला, योंग्स डबल स्लिट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट करता है और हमेशा लॉन्ग में ही पूछता है, इसको पढ़ करके जाइएगा। रिजोल्यूशन वाला सॉरी रिजॉल्विंग पावर वाला मैंने टिक कर दिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट की बात करें तो लेटरल शिफ्ट पूछ दिया इस बार, इसको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दीजिए। फ्रेस्नल हाफ पीरियड जोन मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन मैंने टिक कर दिया है, डबल रिफ्रैक्शन मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये न्यूमेरिकल आप लोग छोड़ दीजिएगा, अगर आ रहा है तो कर लीजिएगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा चिंता करने वाली ज़रूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट है क्वार्टर वेव प्लेट मैंने टिक कर दिया, हीलियम नियॉन मैंने टिक कर दिया है। एंड ये देखिए सेम, मैंने बोला ना कि वो जो आपका न्यूमेरिकल था वो पूछा जाता है, देखिए सेम न्यूमेरिकल पूछा है, बस वहाँ पर ना यहाँ पे देखिए 36 है, वहाँ पे शायद 81 दिया हुआ था, बस इतना सा डिफरेंस है, दोनों न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पे 81 कर दिया था, यहाँ पे 36 कर दिया है, तो सेम टू सेम न्यूमेरिकल ही है। तो अगर आ जाए तो आप लोग कर लीजिएगा, हो सकता है कि मिल जाए इस बार करने के लिए। नेक्स्ट सी वाले सेक्शन की बात करते हैं, तो सी वाले सेक्शन में माइकलसन इंटरफेरोमीटर सेम टू सेम पूछा है, मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो पूछा है आइंस्टीन कोफिशिएंट के बारे में, देखिए थोड़ा सा कुछ और बढ़ा करके पूछा है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। नेक्स्ट की बात करूँ तो निकोल प्रिज्म के बारे में मैंने टिक कर दिया है, आप लोग थोड़ा बढ़ा करके पढ़ लीजिएगा, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है उसको देख करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये छोड़ दीजिएगा, थियरी ऑफ प्लेट ये छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है देखिए ये तो पढ़ लीजिएगा, आसान सा ही उसी के अंदर आ जाएगा, जब आप लोग इंटरफ्रेंस जब आप लोग पढ़ेंगे ना तो उसी के अंदर ही खुद ही आ जाएगा।
अगर ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन आ जाए तो पढ़ लीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन है कि इंटरफ्रेंस क्या होता है, बीम ऑफ इंटरफ्रेंस क्या होता है, आसान सा टॉपिक होता है, आप लोग आराम से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आते हैं 2018 आपका ख़त्म हो गया। अब आते हैं, ये तो थर्ड पेपर है, ये रहा आपका फर्स्ट पेपर फिर से 2017 का। तो इंटरफ्रेंस मैंने अभी जस्ट आपको टिक किया है, निकोल प्रिज्म मैंने टिक कर दिया है। एंड ये देखिए एक नया क्वेश्चन मिल गया, न्यूटन वाला, न्यूटन बब्बा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। स्टिमुलेटेड इमिशन पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्राउनहोफर मैंने टिक कर दिया है, ये मैंने टिक कर दिया है, ये मैंने टिक कर दिया है, टिक कर दिया है, टिक कर दिया है। सॉरी, पंपिंग ऑफ लेजर्स, ये थोड़ा सा नया है, देख लीजिएगा। लेजर में अंदर बढ़ा लीजिए, पंपिंग ऑफ लेजर भी पढ़ना है आपको। और ये देखिए जोन प्लेट मैंने आपको टिक कर दिया है। एंड ये देखिए था ऑप्टिकल रोटेशन था, इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिएगा, एक नया टॉपिक है। बी वाले में आ जाते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस मैंने टिक कर दिया है, फ्रेस्नेल मैंने टिक कर दिया है। रूबी लेजर, देखिए लेजर के अंदर और बढ़ा लीजिए, रूबी लेजर भी आपको पढ़ करके जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेलीस्कोप वाला मैंने टिक कर दिया है, जोन प्लेट मैंने टिक कर दिया है, ये भी माइकलसन मैंने टिक कर दिया है। एंड एक ये नया लग रहा है, डेरिवेशन पूछा है, देखिए अगर आप मिल जाए आपको ना तो तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको और वाला आ ही जाएगा। इसका डेरिवेशन पूछ लिया है, पूरा फार्मूला का डेरिवेशन पूछ लिया है, किसका, तो विड्थ इन इंटरफेरेंस पैटर्न का, ठीक है। तो ये आप लोग तैयार करना होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसका और वाला आप लोग कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है, ये मैंने टिक कर दिया है, फ्रेस्नेल मैंने टिक कर दिया है, ये मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये देखिए नया क्वेश्चन है, स्पेसिफिक वाला, ठीक है। लॉरेंट हाफ शेड पोलीमीटर, हालांकि मैंने भी टिक किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बढ़ा करके पूछा है, देख करके आप लोग कर लीजिएगा। ये मैंने टिक कर दिया है, ये मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पोलराइजेशन, देखिए पोलराइजेशन पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट है ऑप्टिकली एक्टिव, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पूछा था उसमें। एंड ये है देखिए फ्राउनहोफर से फिर से न्यूमेरिकल पूछा है, अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाला आप लोग करें, और भी आपको ऑप्शंस जो मिलेंगे वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो हो सकता है न्यूमेरिकल आपको ना पढ़ाया गया हो अभी, या आपको ना आ रहा हो तो छोड़ दीजिएगा। ये तो हो गया आपका थर्ड पेपर 2017 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका फिर से फर्स्ट पेपर 2016 का, ठीक है। 2017 तक हम लोग कर चुके हैं, 2016 पर हम लोग उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। 2020 से हम लोग उल्टा चल रहे हैं 2015 की तरफ। 2 पेपर और आपके बचे हैं, बस थोड़ा सा धैर्य बना करके बने रहिए, और जितना बता रहे हैं फटाफट नोट करते जाइए। ये मैंने कर दिया है, सॉरी ये नहीं किया है। ये जो एम्पलीट्यूड, व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, देखिए शॉर्ट जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से मुझे ज़्यादा टिक करने पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि शॉर्ट वाली क्वेश्चंस का कुछ भरोसा नहीं हो सकता, 2-4 नए क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएँ, क्योंकि शॉर्ट वाले क्वेश्चन ना छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, अमाउंट में ज़्यादा होते हैं, नंबर में ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा पढ़ के जाने पड़ेंगे, क्योंकि कब कौन सा पूछ देगा कुछ भरोसा नहीं है। थिन फिल्म मैंने टिक कर दिया है, लेकिन आएगा यहीं से, टेंशन मत लीजिए। एंड डिफ्रैक्शन मैंने टिक कर दिया है, फ्रेस्नेल मैंने टिक कर दिया है। ये सब देखिए किस तरीके से रिपीट हो रहा है आपके सामने ही, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्या होने वाला है। ये देखिए रेले मैंने टिक कर दिया है। ये एक नया क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, पोलराइड वाला, ठीक है, हो सकता है इस बार रिपीट कर दे। ऑप्टिकल एक्टिविटी मैंने भी टिक किया है, और लेजिंग ये छोड़ दीजिएगा। ये स्टिमुलस इमिशन मैंने अभी जस्ट टिक किया है थोड़ी देर पहले। आगे बढ़ते हैं, माइकलसन मैंने टिक कर दिया है। और ये देखिए 36 वाला, देखिए फिर से पूछ दिया, 36 वाला सेम टू सेम न्यूमेरिकल रिपीट कर दिया। तो अगर ये न्यूमेरिकल आपको आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सेम टू सेम रिपीट करता है, मैंने आपको पहले ही 2-3 बार बता दिया है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन मैंने टिक कर दिया है, फ्राउनहोफर मैंने टिक कर दिया है। और नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है थियरी ऑफ प्लेट, देखिए ये दोबारा पूछ दिया इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। थियरी ऑफ प्लेट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट कर चुका है, इसका मतलब आगे भी रिपीट कर सकता है। ये भी मैंने टिक कर ही दिया है। नेक्स्ट ये मैंने टिक कर दिया है। देखिए ये वाला भी मैंने टिक कर दिया, निकोल प्रिज्म वाला भी मैंने टिक कर दिया है। रूबी लेजर मैंने टिक कर दिया है, और ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर लाइट मैंने टिक कर दिया, आइंस्टीन मैंने टिक कर दिया। देख लीजिए आप खुद ही, सारा कुछ रिपीट कर रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया सारा कुछ रिपीट कर रहा है। ये वाला मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं,
ये देखिए डबल रिफ्रैक्शन मैंने टिक कर दिया है, ये मैंने टिक कर दिया है, सॉरी ये न्यूमेरिकल है, छोड़ दीजिएगा ना आए तो। ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, रिले रिफ्रैक्टोमीटर वाला, रिले के अंदर ही पढ़ना है आपको, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें तो हिस्टेरेसिस लूप वाला पूछा है, साफ दिखाई नहीं दे रहा था, हिस्टेरेसिस लूप वाला आपसे पूछा है, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही रेयर टॉपिक है, जल्दी नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट ये भी छोड़ दीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पेपर है। अब आते हैं फिर से सेकंड पेपर पर, और आपका लास्ट पेपर होगा 2015 का। ये देखिए फर्स्ट पेपर, 2015 का फर्स्ट पेपर, ये आपका लास्ट पेपर है आज का। ये रहा निकोल प्रिज्म मैंने टिक कर दिया, लेजर मैंने टिक कर दिया, इन्वर्जन मैंने टिक कर दिया, डिफ्रैक्शन मैंने टिक कर दिया, जोन प्लेट मैंने टिक कर दिया, पंपिंग मैंने टिक कर दिया, ब्रेस्टर मैंने टिक कर दिया, पोलराइजर मैंने टिक कर दिया, एंड ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला मैंने टिक कर दिया। और ये देखिए बेबी नेट मैंने टिक कर दिया था पहले, देख लीजिए आपके सामने 10 का 10 फंसा है, बिल्कुल 10 का 10 फंसा है। हो सकता है इसी तरीके से अगर आपके एग्ज़ाम में इस बार भी अगर क्वेश्चन पेपर आएगा तो 10 का 10 बिल्कुल आ सकता है, जो मैं टिक किया हूँ उसी के अंदर से आ सकता है, जैसा कि इसमें 2015 में आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, बी वाले सेक्शन में आते हैं। बी वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखिए कितना फंस रहा है। जोन प्लेट मैंने टिक कर दिया, ये मैंने टिक कर दिया, सॉरी ईगल वाला है, हाँ टिक तो किया था, ईगल माउंटिंग मैंने टिक किया था, ये भी मैंने टिक कर दिया है। फ्राउन ऊपर मैंने टिक कर दिया है। देख रहे हैं आप लोग, और वाला भी फंस रहा है और जो करना है वो भी फंस रहा है, यानी कि और करके जो 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोनों के दोनों आपके फंस रहे हैं। नेक्स्ट डबल रिफ्रैक्शन मैंने टिक कर दिया, ये भी मैंने टिक कर दिया और ये भी मैंने टिक कर दिया। देख लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने बताया उसमें से नहीं आ रहा है, उसी में से सारा कुछ आ रहा है। आगे देखते जाइए, बस आप लोग कमाल देखते जाइए। कान की वाला मैंने टिक कर दिया है, हालांकि देखिए मैंने बोला था कि रोलैंड वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए रिपीट कर रहा है यहाँ पे, देखिए दोबारा से पूछ दिया। 2015 में पूछा था, फिर 2020 में पूछा था, 2020 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2015 और 20 में पूछा हुआ है। तो अगर आपके पास नोट हो इसका रोलैंड वाला तो तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार भी मिल जाए, ठीक है। 2021 में भी हो सकता है मिल जाए, 2020 में हालांकि पूछा हुआ है, लगातार ये रिपीट तो नहीं करता है, लेकिन हो सकता है अगर रिपीट करे तो मिल सकता है। देखिए नेक्स्ट है क्वार्टर वाला मैंने टिक कर दिया, पोलराइड मैंने टिक कर दिया है, और हीलियम नियॉन मैंने टिक कर दिया, फ्राउन ऊपर मैंने टिक कर दिया है। देख लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं मैंने टिक किया है। ये देखिए 2 कोहेरेंट मैंने टिक कर दिया। ये देखिए 81 वाला फिर से दोबारा पूछ लिया, अभी 2 बार आपको 36 वाला मैंने दिखाया था, 36:1 वाला, इस बार देखिए 81:1 वाला फिर से पूछ लिया। नेक्स्ट की अगर बात करें तो देखिए स्पेसिफिक मैंने अभी टिक किया था, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी मैंने टिक किया था, लेकिन इसमें बढ़ा करके 1-2 चीज़ें और पूछ लिया है कि डाइक्रोइज्म क्या होता है, डिफाइन डाइक्रोइज्म एंड डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड, देखिए ये मैंने नेगेटिव पॉजिटिव तो टिक किया था, एक नया टॉपिक पूछ लिया इसमें, डाइक्रोइज्म क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ मैंने टिक करा हुआ है। आइंस्टीन कोएफिशिएंट मैंने टिक कर दिया है ऑलरेडी, ये मैंने टिक कर दिया है, ये भी मैंने टिक कर दिया है, तो सारा कुछ तो टिक ही कर दिया है। अब आप खुद ही बताइए कि जब मैं पूरा आपको एनालिसिस जब मैं आपको प्रोवाइड कर दिया 2015 तक, तो ये बताइए 2015 तक आते आते 2015 का कोई भी ऐसा क्वेश्चन था जो बिना टिक किया हुआ आया था? तो आपका आंसर होगा नहीं। सारा कुछ, यहाँ तक कि और वाला भी, यहाँ तक कि सी वाले सेक्शन का भी सारा का सारा बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने बिल्कुल प्रूफ के साथ आ रहा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि 2021 में क्या कहर ढाने वाले हैं आप लोग। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 80 यहाँ पर तो 100% बिल्कुल फंस गया है, लेकिन फिर भी मैं 80 to 90% ही बोलता हूँ, जबकि ऐसा रिकॉर्ड रहा है अभी तक कि जो मैं टिक करके देता हूँ उसमें से 90% से एबव क्वेश्चन ही हमेशा आए हैं। लेकिन फिर भी मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं 90% से एबव दे रहा हूँ आपको, मैं हमेशा 80 to 90 ही अपना रखता हूँ, ठीक है, कि इतने ही क्वेश्चन मैं दे पाऊँगा। क्योंकि हो सकता है कि एक नंबर में दो चार क्वेश्चन इधर उधर कर दे तो ये रेशियो थोड़ा सा घट बढ़ सकता है, लेकिन हमेशा 90% प्लस ही रहता है। लेकिन फिर भी मैं 80 to 90 की ही गारंटी लेता हूँ, इससे ज़्यादा गारंटी नहीं लेता हूँ, हालांकि फंसता उससे ज़्यादा है।
तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं। अब अगर मैं उल्टा चला होता ना 2015 से लेकर के, अगर मैं आपको बताते हुए 2020 की तरफ आया होता, तो आप देखते 2020 का सारा क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर मैच कर रहा होता, सारा का सारा रिपीटेड रहा होता। लेकिन मैं उल्टा चला हूँ तो 2015 पर जा करके सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट पर आए हैं। ठीक है, तो ये आपका है तो 100% 2021 में भी आपका रिपीट वाला ही आएगा, इसी में से आएगा जितना मैंने टिक किया है। और आप लोग गिन लीजिए, मेरे ख्याल से 30 के आसपास टॉपिक होने चाहिए, ज़्यादा टॉपिक तो मैंने नहीं बताए हैं। 30 के आसपास टॉपिक कुल मिला करके, छोटे बड़े मिला करके सारे कुछ होने चाहिए। 1 नंबर वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आप लोग तैयार कर लेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट 3rd पेपर वाले गेस पेपर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।